तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है आज की सेकंड वीडियो आफ्टर रेसलमेनिया नाइट 2। प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया एंडिंग जो हमें देखने को मिली है भाई एटलीस्ट लास्ट 10 सालों में मैं बोलना चाहता हूं। और असली अखाड़ा का रेटिंग्स एपिसोड फाइनली इज आउट, लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। आपको जाके फटाफट से सुन लेना चाहिए भाई, 40 मिनट से भी ऊपर का वो एपिसोड है। तो नाइट 1 नाइट 2 सारे मैचेस जो हुए रेसलमेनिया में डिटेल में उनकी रेटिंग्स हैं, आपको डेफिनेटली वो चेकआउट करना चाहिए आफ्टर दिस वीडियो। आप आराम से उसको जाके सुने। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में पूछ रहे हैं कि रोमन रेंस का अब रेसलमेनिया के बाद क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद रोमन रेंस। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, द रॉक, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, पॉसिबिलिटीज थोड़ी इनके बारे में कि क्या हो सकती हैं। मैं ज़्यादा स्पेक्यूलेशन में नहीं जाऊंगा बिकॉज कल ही मंडे नाइट रॉ है और काफ़ी सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी कल रॉ के बाद। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि 1316 डेज की ये रेन थी और अगस्त 2020 से लेके अप्रैल 2024 तक रोमन रेंस वाज द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। अगर रोमन रेंस ट्राइबल चीफ नहीं बनते, अगर रोमन रेंस हील टर्न नहीं करते, अगर रोमन रेंस डिसाइड करते कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए उस टाइम पे ड्यू टू ल्यूकीमिया, तो आज जो मोमेंट हमें रेसलमेनिया 40 में देखने को मिली है वो कभी होती नहीं। मे बी कोडी रोड्स की स्टोरी तब भी फिनिश हो जाती, लेकिन रोमन रेंस विल नेवर बी एग्जिस्टिंग लाइक दिस इन द WWE। और रोमन की वजह से ब्लड लाइन जो बनी है वो कभी नहीं हो पाता। रॉक को अपना जो रिटर्न मिला है WWE में 12 साल बाद वो नहीं मिल पाता। और जो भी बाकी सारी चीजें रिवॉल्व हुई हैं इस बंदे के अराउंड पिछले 4 साल में, पॉल हेमन को जो अपना नया मोजो मिला है लास्ट 4 साल में, वो भी नहीं हो पाता। तो रोमन रेंस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। थैंक यू रोमन ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को कि भले ही उनको एक नया चैंपियन मिल गया जो, लेकिन उन्होंने खोया है वो डेफिनेटली क्या खोया है लोगों को उस बात की रियलाइजेशन है। और मुझे ये सुन के बहुत ही देख के खुशी भी हो रही है कि लोग इस बात को मेंशन कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ पहले ही अनाउंस कर दी थी लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ कि कल से आप लोगों को रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री हम स्टार्ट करेंगे चैनल पे और ये मस्त तरीके से एक ट्रिब्यूट टाइप भी बन जाएगा रोमन के लिए। तो उसका एपिसोड नंबर 1 विल बी आउट टुमारो ऑन रेसल इंडिया आफ्टर मंडे नाइट रॉ, जो सेकंड वीडियो कल की होगी या फिर आई डोंट नो थर्ड वीडियो होगी कल की, जिसमें रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री हम स्टार्ट करेंगे ऑन द चैनल टुमारो। लेकिन मैं जो कुछ वर्ड्स बोलूँगा रोमन के बारे में वो यही है भाई कि ये सारा जो रोड था, जो फाउंडेशन थी, वो लेकर ही रोमन रेंस ने अब एम्पायर जो बिल्ड करेंगे वो हैं कोडी रोड्स। और ऐसा मैं विश कर रहा हूँ, ऐसा ट्रिपल एच और सारे लोग जो आज उस रिंग में खड़े थे जब कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप जीती, वो भी यही विश करते हैं कि कोडी रोड्स इज द राइट मैन टू पास द टॉर्च। और इसी वजह से रोमन रेंस ने अपना टाइटल हारने की जो कंडीशंस होती हैं यूजुअली उनको वो रोमन रेंस के थ्रू भी लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रोमन का कोई क्रिएटिव इनपुट नहीं होता अपने खुद के डिसीजंस में। तो अगर रोमन रेंस ने इस बात के लिए हाँ बोली कि अब मैं कोडी से हार सकता हूँ एट रेसलमेनिया, तो आई थिंक कि रोमन को भी पता है कि दिस इज द राइट डिसीजन। और ट्रिपल एच से पूछा गया रेसलमेनिया के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रोमन रेंस का अब क्या सिचुएशन रह सकती है, और ट्रिपल एच का क्लियर यही आंसर था कि यहाँ से रोमन रेंस एक ऐसी स्टोरी में चले जाएंगे, एक ऐसी चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जो सब लोगों का दिमाग घुमा के रख देगी। इट विल ब्लो पीपल्स माइंड। और रेसलमेनिया के बाद ये फुटेज देखने को मिली जहां पे पॉल हेमन रोमन रेंस को गले लगा के रख रहे हैं काफी देर तक, प्रॉब्ली उनको कुछ मैसेज बोल रहे हैं, कुछ पर्सनल वहां पे कॉन्वर्सेशन हुई जिसके अंदर रोमन रेंस को बताया जा रहा है कि भाई जो आगे आने वाला है वो और भी इससे ज्यादा बेटर है। और इसकी वजह से रोमन रेंस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सब बातें कर रहे थे कि हाउ ही इज प्लानिंग टू ऑलरेडी मेन इवेंट 10th टाइम एट रेसलमेनिया। तो वो चीज हो भी सकती है नेक्स्ट ईयर, किसे पता। लेकिन रोमन रेंस की कंट्रीब्यूशन अनबिलीवेबल है, हिस्ट्री में जाएगी। अब WWE के पास मौका है रोमन को भी कुछ फ्रेश देने का, जो 4 साल से मे भी रोमन नहीं कर पाए हैं। वो अपने क्रिएटिव फ्रीडम को और ज्यादा यूज कर सकते हैं और कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो ये चैंपियनशिप की वजह से वो इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे। वो क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि रोमन रेंस को हरवा दिया, गलत कर दिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, आप लोग सिर्फ नेगेटिव ढूंढ रहे हैं इतने सारे पॉजिटिव्स में। बिकॉज अब जो होगा, जो प्रॉमिस करा जा रहा है ट्रिपल एच, निक खान, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, रॉक की तरफ से, उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज नॉट विंस मैकमैन, दिस इज द पॉल लेवेक एरा।
तो यही मैं बोलूँगा रोमन रेंस के बारे में। और जब डॉक्यूमेंट्री आएगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे नॉस्टैल्जियास किक इन होंगे, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें कल। अब अगले बंदा जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स, बिकॉज इनका जो था बिल्कुल रेसलमेनिया का हिसाब किताब खराब रहा। ये हारे नाइट 1 में, टैग टीम मैच में भी, अपना टाइटल भी हारे, और उसके बाद आज भी मेन इवेंट में नाइट 2 में शील्ड के कपड़े पहन के आए, पर तब भी उससे कुछ उनको मिला नहीं। एंड एट द एंड कोडी रोड्स जेन्युइनली हाथ मिला रहे थे सेथ रॉलिन्स से, और उनको कुछ वहां पे उन्होंने बोला, और सेथ ने भी कहीं ना कहीं इस बात को बोला कोडी दैट यू आर द मैन। उन्होंने सेम चीज बोली ड्रू मैकिंटायर को। एंड आई थिंक जबकि सेथ रॉलिन्स इस बिजनेस को प्यार करते हैं काफी ज्यादा, वो एक पॉइंट पे कुछ ज्यादा ही पर्सनली इस चीज को प्यार करते हैं और बहुत मीन करती हैं सेथ रॉलिन्स के लिए सारी चीजें जो वो इस बिजनेस को देते हैं, हर एक मैच जो वो लड़ते हैं, जिस तरीके से वो पैशनेट है इस चीज के बारे में। तो जब भी सेथ से कुछ छीन लिया जाता है उनको ऐसा लगता है कि कुछ खत्म हो गया, एक नया चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, इसलिए वो इमोशनल हुए आफ्टर द ड्रू मैकिंटायर मैच। आई डोंट थिंक कि वो कोई स्क्रिप्टेड आंसू थे, सेथ रॉलिन्स का जेन्युइन इमोशन था। और कहीं ना कहीं सेथ रॉलिन्स को भी पता है कि अब एक पॉइंट फिर से उनका ऐसा आ गया है कि उनको अपने आप को वापस रीडेवलप करना पड़ेगा, कुछ रीथिंक करना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन को कुछ नया बनाना पड़ेगा, बिकॉज काफी टाइम से ये चीज कर रहे थे। और जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आज ड्रू मैकिंटायर नहीं डेमियन प्रीस्ट के पास है अब, वो इसी वजह से वहां पे है, बिकॉज सेथ रॉलिन्स ने उस टाइटल को एक ऐसे लेवल पे खड़ा करा कि आज वो कुछ मीन करता है। इसी वजह से ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, डेमियन प्रीस्ट, ये सब लोग लगे पड़े हैं इस टाइटल को जीतने के पीछे। तो सेथ रॉलिन्स आई थिंक विल कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। उनके लिए थोड़ा सा वियर्ड वीकेंड ये रहा जरूर, लेकिन आई नेवर डाउट द आर्किटेक्ट। प्रोबेबली ये टाइम आ गया उनके लिए एक हील टर्न करने का, थोड़ा टाइम अवे वो रहे, थोड़ा टाइम दूर रह सकते हैं अपनी इंजरीज, अगर वो कुछ इश्यूज हैं सॉल्व करके वो वापस आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे द फाइनल बॉस, पीपल्स चैंपियन द रॉक, और जिस तरीके से रॉक की कंट्रीब्यूशन रही है इस पूरी स्टोरी लाइन में, भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। बिकॉज रोमन रेंस की जैसे मैंने बात करी, ये पर्टिकुलर स्टोरी की मैं बात करूं तो ये कभी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती थी अगर रॉक यहाँ पे नहीं आते। अगर रॉक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो अंडरटेकर नहीं आते, जॉन सीना नहीं आते, आई डोंट नो स्टोन कोल्ड क्यों नहीं आए, अभी भी मैं अपने आप से यही पूछ रहा हूं। लेकिन रॉक हैज डन एवरीथिंग राइट। और कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मेरा जो ओपिनियन है रॉक के बारे में वो पूरा चेंज हो गया। आई डोंट थिंक कि रॉक कभी भी इस बिजनेस के बारे में ऐसे नेगेटिवली या फिर सेल्फिशली सोचेंगे कि सब कुछ मुझे मिल जाए और बिजनेस जहां डूब रहा है वो डूबता रहे। आई डोंट थिंक कि रॉक की ऐसी थिंकिंग है। जो फैंस को चाहिए था उन्होंने दिया, एक ऐसी पिवट के साथ उन्होंने अग्री करा कि हम जो प्लान कर रहे थे वो गलत था, वो लोगों को नहीं चाहिए था, रॉक वर्सेस रोमन नहीं चाहिए था, तो रोमन वर्सेस कोडी भी दिया, लेकिन इस तरीके से कि फैंस भी सारे खुश हों। और जो स्टोरी लाइन मिली उसके रिजल्ट में वो ऐसी थी जो कि हम अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी बढ़िया रेसलमेनिया तक ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। ऊपर से रॉक की तारीफ करनी पड़ेगी, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द वीक, अपने प्रोमोज में कोडी को डिसरिस्पेक्ट करने में, मामा रोड्स के बारे में जो स्टोरी लेके आए, और उसके बाद उनका रेसलिंग मैच भी बिल्कुल विदाउट अ डाउट 100% रॉक ने अपना यहाँ पे एफर्ट डाला है और वो दिखता है। तो रॉक का फ्यूचर यहाँ से क्या रहेगा, आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि वो कोई हर 2 पेपर व्यू बाद मैचेस नहीं लड़ेंगे, वो एक एक्टिव कंपेटिटर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो एक एक्टिव हैंड है इस बिजनेस में अब, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है ऑन TKO। तो आई थिंक रॉक का इनपुट जब तक रहेगा चीजें काफी अच्छी चलती रहेंगी। और अगर ट्रिपल एच को भी कभी एडवाइस चाहिए, क्रिएटिवली कुछ बड़ा करना है, कुछ अर्थ शैटरिंग करना है, तो रॉक का वहां पे इनपुट जरूर रहेगा। और फाइनली यहाँ पे हम बात करेंगे, जिससे पहले कि मैं सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर के बारे में 2 चीजें बोलूं, अपने नए यूनिवर्सल WWE चैंपियन कोडी रोड्स, जिनको आई थिंक अब सिर्फ WWE चैंपियन बुलाया जाएगा, नो अनडिस्प्यूटेड, नो यूनिवर्सल, ही इज द न्यू WWE चैंपियन। एंड ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नर्वस मोमेंट रहने वाली है कोडी रोड्स के लिए, बिकॉज ना ही सिर्फ उनको टॉर्च पास करी है रोमन रेंज ने, कोडी के कंधों पे इतना प्रेशर डाल दिया गया है इस समय WWE की तरफ से कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा इस पोजीशन में सक्सीड करने के लिए। लेकिन इस पॉइंट पे अगर वो कोई कर सकता है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन बेटर देन कोडी फ्रीकिंग रोड्स, बिकॉज कल वो आएंगे सुबह टुडे शो पे, सारी अपीयरेंसेस, टिपिकल वर्ल्ड चैंपियन बनने का जो स्केड्यूल है वो कोडी ने स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, एंड ही विल ट्रैवल एंड डू एवरीथिंग जो कि चाहिए टू बी अ WWE चैंपियन। और अगर वो चीज सक्सेसफुल हो पाती है तो WWE दोबारा से रोमन रेंस के बाद अपना नेक्स्ट बड़ा
गॉड लेवल स्टार बनाने में सक्सेसफुल रहेगी और वो होंगे कोडी रोड्स। आई हैव नो डाउट कि यहाँ से कोडी की जो स्टोरी की जो चीज़ें हैं, जितने लोगों के साथ वो लड़ना चाहते हैं, वो अनलिमिटेड चॉइसेस हैं उनके पास, स्टोरी लाइन स्टोरी टेलिंग जो वो की जा सकती हैं। MJF के ऑलरेडी रूमर्स आ रहे हैं कल मंडे नाइट रॉ के लिए, जो कि इंटरेस्टिंग है बिकॉज एवरी टाइम नाइट आफ्टर रेसलमेनिया हैज़ टू हैव सम स्पेशल रिटर्न। और अगर MJF अपना डेब्यू करते हैं कल WWE में, तो भाई पता लग जाएगा क्लियरली कितनी सीरियस है इस टाइम WWE सारी चीज़ों को लेके। तो कोडी इज़ द राइट चॉइस, ही वॉज ऑलवेज द चॉइस। और इस टाइम पे अगर वो चैंपियन बनते हैं, हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नर्वस वो खुद भी होंगे कि क्या ये चीज़ काम करेगी या फिर नहीं करेगी। वो कोई उछल कूद नहीं रहे होंगे कि अब मैं चैंपियन बन गया हूँ, बिकॉज उनको भी पता है कि ये कितनी प्रेशर सिचुएशन है और हर एक चीज़ जो वो करेंगे एज अ चैंपियन उसको जज करा जाएगा। मे बी लोग 1 महीने बाद बोल सकते हैं कि कोडी रोड्स तो बोरिंग है, अब कोडी रोड्स को हम चैंपियन नहीं देखना चाहते। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग रहेगी देखनी। लेकिन गाइज फाइनली CM पंक एंड ड्रू मैकिंटायर की सिचुएशन में मैं यही बोलूँगा कि दिस इज अबाउट टू बिकम वन ऑफ द ग्रेट स्टोरी टेलिंग्स और स्टोरी लाइन्स जो कि आने वाले इस साल में और मे बी कंटिन्यूइंग इनटू नेक्स्ट ईयर्स रेसलमेनिया देखने को मिलेगी। CM पंक इस साल नहीं जीते रॉयल रंबल, मे बी नेक्स्ट ईयर CM पंक विंस द रंबल और तब ड्रू मैकिंटायर अगर WWE चैंपियन है या फिर यूनिवर्सल चैंपियन और द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, व्हाटएवर चैंपियन, तब उस टाइम पे CM पंक एंड ड्रू कैन फेस ऑफ अगेन एंड वन टाइम, जहां पे बड़ी स्टेज होगी और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस पंक को वहां पे सेटअप किया जा सकता है। आई थिंक अनबिलीवेबल फ्यूड है, सोशल मीडिया के बेसिस पे बनाई जा रही है और एक्साइटेड ऑब्वियसली लोग इसके लिए हैं। तो रैप अप करते समय मैं यही बोलूंगा, पहली बात आपको रिमाइंड कराऊंगा कि असली अखाड़ा का पॉडकास्ट आ चुका है अबाउट रेसलमेनिया रेटिंग्स। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी बहुत सारी ऐसी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। उसके कोई स्पॉइलर या प्रेडिक्शन या कुछ नहीं मिलेगा। यू जस्ट हैव टू सिट टाइट एंड बी ऑन द राइड विच वी आर अबाउट टू टेक यू ऑन। ये मैंने उस दिन लिखा था कम्युनिटी टैब में। और गाइज ये जो नई एरा है, द पॉल लेवेक एरा, पेशेंस इज नीडेड फ्रॉम द रेसलिंग फैंस, बिकॉज जब एक नई एरा स्टार्ट होती है तो उसको अच्छा बनाने के लिए जो नंबर 1 चीज चाहिए वो है पेशेंट फैंस। क्योंकि अगर हम चुपचाप देखेंगे क्या चल रहा है तो चीजें जो अच्छी होंगी वो धीरे धीरे प्रोग्रेस भी कर पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे बात करूंगा कल आफ्टर मंडे नाइट रॉ, बिकॉज बहुत सारी चीजें आ सकती हैं उसके बीच में और जो भी चीजें होती हैं उससे पहले उसको भी हम किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।